हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एक नई शानदार क्लास में। तो आज हम बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स फोर्थ सेम में हैं और जिनके पेपर ओएमआर पैटर्न पर होते हैं उनके लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही ध्यान के साथ देखें। आज इन एमसीक्यू के साथ आपको कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये जो जितने भी हैं जो एमसीक्यूज लिख रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको आपको एक भी को रटना नहीं पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास को, शानदार क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो भी पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपकी फर्स्ट यूनिट के हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के हमने पहले भी 20-25 क्वेश्चन आपको बताए हैं, वो और तैयार कर लेना, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। और आज ही और डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचते होंगे लेक्चर इतने डिले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस कम है, ठीक है। ऑडियंस जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्लासेस को रेगुलर कर दिया जाए, ठीक है। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन, पहला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु में क्या प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन में 1H1, ऐसे ही तो लिखते हो आप, देखिए ध्यान से 1H1, हाइड्रोजन को ऐसे ही तो लिखते हो आप। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक द्रव्यमान होता है परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का, वो 1 AMU होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रयोग किया था, अल्फा प्रकीर्णन, यानी रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा कणों की बमबारी की, एक जो गोल्ड की, जो सोने की जो स्वर्ण परत होती है उस पर गोल्ड की अल्फा कणों की क्या की, बमबारी की। और उन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले, ठीक है, कि आपका जो किसी भी परमाणु का नाभिक खोखला होता है, अधिकतर कणें क्योंकि पास हो गई इसलिए, है ना, कुछ 90 एंगल से कम एंगल पर घूम गई। यानी इन्होंने, रदरफोर्ड ने अपनी मॉडल से, इस परमाणु मॉडल से क्या सिद्ध किया कि परमाणु के मध्य में एक ठोस भाग होता है जिसमें उसका समस्त द्रव्यमान एकत्र होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। लेकिन ये किसकी व्याख्या नहीं कर पाए, नाभिक की तो इन्होंने व्याख्या कर दी, ये इलेक्ट्रॉन की व्याख्या नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की इन्होंने बताया कि वृत्तीय जो कक्षाएं होती हैं परमाणु नाभिक के चारों ओर त्रिभुज क्षेत्र में ये गति करते हैं और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इन्होंने ये बताया। फिर बाद में नील बोर ने बताया कि अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो एक दिन उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो परमाणु नाभिक में आकर गिर जाएंगे, अतः परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि 2 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में, ठीक है, या 2 लिख गया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अपोजिट स्पिन में, ठीक है, अपोजिट स्पिन में, यानी विपरीत दिशा में, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अल्फा कणों का आघात किस पर हुआ। तो आपको पता हुआ, ये कक्षा 11 में पढ़कर आए हो आप, गोल्ड सोने की परत पर, ठीक है, सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी पर, ठीक है, पन्नी पर, जिसकी मोटाई कितनी थी याद है आपको, 0.004 mm, ठीक है, इस टाइप से इसकी मोटाई थी, इस टाइप से, देखिए ध्यान से, है ना। उसके बाद 6p ऑर्बिटल में n+n का मान क्या होगा।
अब यहाँ 6p पूछा है ना, तो 6p ऑर्बिटल में n+1 का मान पूछा है, तो जो 6 यहाँ लिखे हुए हैं यही n का मान है। अब आप यह मान पुट करेंगे 6 और 1 7, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। अब आयनिक रेडियस का हेलोजेंस में घटता हुआ क्रम क्या होता है? आयनिक रेडियस का जो घटता हुआ क्रम होता है हेलोजन में, वो याद रखना है आपको। सबसे पहले आयोडीन का होता है, ठीक है, फिर ब्रोमीन का होता है, इन सब पे माइनस आएगा, फिर क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का। यानी सबसे ज़्यादा जो आयनिक रेडियस होती है वो आयोडीन की होती है, ब्रोमीन की होती है, उसके बाद फिर उससे छोटी क्लोरीन की, उससे छोटी फ्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा? हमेशा याद रखिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, या कह सकते हो जो आपकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो छोटी होती है सेकंड से, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पहली जो हमेशा होती है वो सेकंड से छोटी होगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान फर्स्ट के लिए कम, सेकंड के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है आपको पता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की सर्वाधिक फ्लोरीन क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइन प्राप्त होती है? एटॉमिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम यानी परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइन प्राप्त होती है? तो हमेशा याद रखिए ब्राइट लाइंस, यानी चमकीली रेखाएं, ब्राइट लाइंस, चमकीली रेखाएं। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की पता है? न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। चैडविक, हिंदी में लिखो, देखो चैडविक ने की, ठीक है। चैडविक ने कैसे की? बेरियम जो परमाणु होता है उस पर किसकी बमबारी की? अल्फा कणों की, और उससे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज कैसे हुई बताइए? प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की, बताइए किसने की प्रोटॉन की खोज? आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने। उसके बाद न्यूक्लियॉन्स इज द कलेक्टिव नेम ऑफ, जो न्यूक्लियॉन्स होता है, न्यूक्लियॉन किन्हें कहते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के समूह को। प्रोटॉन और क्या कह रहा है ये? न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो समूह होता है वो ही न्यूक्लियॉन कहलाता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कलेक्शन को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा आता है। पॉजिटिव रेज का दूसरा नाम क्या है? कैनाल किरणें, ठीक है, कैनाल रेज। पॉजिटिव किरणों का दूसरा नाम क्या होता है? कैनाल रेज। पता है आपको कैनाल रेज क्या होते हैं? प्रोटॉन। कैनाल रेज से ही प्रोटॉन की खोज हुई थी, ठीक है। और जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें, ठीक है। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? पिल्कर ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है? तो हमेशा याद रखना है एटॉमिक रेडियस का मान 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। उसके बाद कैथोड की खोज किसने की? कैथोड रेज की खोज किसने की? पिल्कर ने। पिल्कर ने खोज की सर्वप्रथम कैथोड रेज की खोज किसने की? पिल्कर ने, ठीक है, पिल्कर ने। इन्हीं कैथोड रेज से ही तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित, ठीक है। उसके बाद अबाउ सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन कक्ष में जाता है। तो अबाउ नियम क्या बताता है? कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, बढ़ते क्रम में कक्ष में प्रवेश करते हैं, ठीक है, कक्ष में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत सारी नॉलेज मिलती है, प्रवेश करते हैं।
उसके बाद m का मान किस पर निर्भर होता है बताइए, m का मान कैसे निकालते हैं, m का मान निकालते हैं 4l प्लस 2, ठीक है, 4l प्लस 2, यानी m का जो मान है वो l पर निर्भर करता है, ठीक है, m का मान किस पर निर्भर करता है, l पर। किसका यूज इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए करते हैं, तो हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स, और इसमें भी मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा इसकी स्थिति को बताया जाता है। अब यहाँ लिखा है आई प्लस आई माइनस का सही क्रम। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे ये क्या है आई प्लस आई माइनस, तो ये है आयनिक रेडियस, हमने लिख दिया है आई प्लस आई माइनस, इनका क्रम क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए इनका जो ऑर्डर होता है ये रेडियस है, ठीक है, आयनिक रेडियस है, आयनिक त्रिज्या है, तो इनका जो सही क्रम होता है वो याद रखना है आपको, आई माइनस सबसे ज़्यादा, फिर आई और आई प्लस, ये होता है इनका क्रम, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसकी ऋणात्मक जो रेडियस है वो ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी उससे भी कम होगी। उसके बाद नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी क्लास रेगुलर आएंगी। ऑडियंस थोड़ी कम थी, ऑडियंस कम होती है तो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, जब स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो बस मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।